कार्यक्रम शुरुआत करूं उससे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय महामंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए हमारा पूरा बीजेएस परिवार यहाँ पर उपस्थित है कि जिस प्रकार माला के जो मोती होते हैं वो एक धागे में पिरोए हुए रहते हैं, तो वो धागा है हमारे आने वाले अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं, तो वो वटवृक्ष की जितनी भी टहनियां हैं आप उस धागे में आप पिरोए रखें, यही हमारा आग्रह है, निवेदन है। और महामंत्री महोदय जो बने हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि जब धागा टूट जाते हैं तो मोती बिखर जाती है, तो जो मंत्री महोदय का जो काम होता है वो धागे को जोड़ करके मजबूती बनाए रखना होता है कि कोई मोती इधर उधर बिखर न जाए। तो आप दोनों जो इस बड़े पद पर सुशोभित होने वाले हैं, तो आपसे बीजेएस परिवार की तरफ से मैं यही निवेदन और आग्रह करना चाहूंगी कि वैसे तो बीजेएस परिवार हमारे बीजेएस परिवार की आन बान शान यूं कह दूं कि नींव जिन्होंने सुशोभित करी थी हमारे श्रीमान चौधरी साहब कि उन्होंने अपना तन मन धन सारा अर्पण किया था। आज बीकानेर को चमकाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, आपकी और जैन साहब की और चौधरी साहब की। तो इसी बीज को जो सुशोभित उन्होंने किया था, एक वटवृक्ष का रूप लिया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस वटवृक्ष को और सुशोभित करें और फूलों से सुसज्जित करें। आपसे यही अपेक्षा है। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं आप निश्चित रूप से सभी की ये डिमांड थी, भिलवाड़ा में आगे से भी बहुत हाईकमान से भी आया था कि गुप्ता साहब ही अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन आपने स्वीकृति प्रदान नहीं करी। तो जो 2 महीने का हमारा जो कार्यकाल जा चुका है, तो हम आपसे तो यही मतलब अभी भी आप संतुष्ट नहीं है, आप स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने उनसे एक ही आशीर्वाद माना कि आप अध्यक्ष में कुछ सुशोभित करें, काम हम कर लेंगे, हम काम के लिए आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। तो आपने हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री महोदय फटा साहब पधारे थे किसी काम से, तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप पधारे और आपका कहना आपने स्वीकार किया, तो आपका बहुत बहुत आभार। हमें अध्यक्ष महोदय महामंत्री महोदय को बुलाने के लिए इससे पहले हमारे पूर्व मार्गदर्शक महोदय श्रीमान राम सिंह साहब चौधरी से निवेदन करना चाहूंगी अपना मार्गदर्शन दें। सम्मानीय महानुभाव, अभी ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा है जैसे बाराती तो सब आ जाए लेकिन दूल्हा ऊपर। आज के हमारे जो समाज नेतृत्व है वो श्रीमान राजेंद्र जी गोखलू और युवा हृदय सम्राट श्री ललित जी लोढ़ा। मैं 2 शब्द बाद में समापन के अवसर पर बोलूंगा, जिसमें 2 मिनट के लिए बीजेएस की रूपरेखा आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं हमारे सम्मानीय क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र जी गोखलू और श्रीमान ललित जी महामंत्री आमंत्रित करता हूँ, वो पधारे और यहाँ से विराजमान करता हूँ।
आगे जैसा सबका नाम बोलना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले वो बताऊँ कि 4 महीने से कसरत चल रही थी, बहुत क्लियरली बोला, मेरे को 0% नहीं बना। अब वो क्लियर बोल रहा हूँ एकदम, ठीक है ना। और मेरे मुँह पे सच ज़्यादा झूठ रखती नहीं, तो मैं इतना बोल दे रहा हूँ क्लियर। तो सब बोले आपको बनना है, तो मैं 2 महीने तक नहीं बनना है। उदयपुर भी है, उसके पहले मैंने गलती से हाँ कर दी थी, चलो मैं तैयार हूँ, तो क्योंकि यार बात मैंने बोल दिया, मेरा विचार है मेरे, तो मैंने कहा क्यों हाँ कर दी मैंने। तो भाई काम पद लेना आसान होता है, उसको निभाना मुश्किल होता है। पद लेना बहुत आसान है, कि मैं जीतू चेयरमैन भी रहा, JC भी है, तो टीम अच्छी होती है तो काम होता है। तो अब ये उम्र भी है, चलो उम्र से व्यक्ति उम्र नहीं है वैसे, देखिए 2 साल तक घूमना है, सही बोलो आपको, 2 साल तक घूमना है, 3 साल तक घूमने को है। तो मैंने जिम्मेदारी बना कर दी, अभी बनना है। उसके बाद मेरे को बहुत प्रेशर आया, तो ये साहब ने बोला, क्योंकि साहब ने बोला आपको बनना, आपके नाम पर सब एक है, पूरा तिरोड़ा एक है, ऊपर से भी उड़ रहा है। फताह साहब ने बोला आपको बनना है, बाकी मतलब ये तिरोड़ा विदेश से आए बड़ा तो बनना ही है। तो मैंने जब फताह साहब आए, उन्होंने बोला तो उन्होंने बहुत शर्मिंदगी हुई गई, जो तो डायरेक्टर के रूप में है, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उन्होंने मेरे को बोला है। नहीं कहा मैं आया था वहाँ पे, बोला नहीं मैं। अब उनके लिए बहुत शर्मिंदगी होती है मेरे को कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जो राष्ट्रीय महामंत्री को मना करूँ, या जीतो डायरेक्टर मना करूँ। ये सच्चाई ही बोल रहा हूँ। 4 महीने से मेरा नहीं बनना, जब वापस गलती से मैंने हाँ की, फिर मेरा वापस दिमाग खराब हुआ। अभी भी आप सोच रहे हो कि अरे अच्छा नहीं हो वैसा, ठीक है ना। अब जब पद ले लिया है तो इसको पूरा मन से निभाना है, ये पक्की बात है। और इसको BGS चैप्टर को हिंदुस्तान में नंबर 1 पे पहुंचाना अपना टारगेट है। नंबर तो मुश्किल है, आगे रास्ता में नंबर होगा। और टीम मजबूत बनाना है, और टाइम की पंक्चुअलिटी जैसे में हमारे पंक्चुअलिटी होती है चीतों में। मैं अभी JC का फंक्शन था हमारे चीतों में, 5 मिनट से लेट हो रही थी, तो मैंने कहा भाई आप रुको, मैं चाहता हूँ, क्योंकि टाइम की पंक्चुअलिटी तो लेनी पड़ेगी। जो आदमी बिफोर आ रहा है 10 मिनट, वो फालतू नहीं होता इंसान। कोई वो रीजन होता है, ठीक है ना, कोशिश करें पर टाइम पे जाए। टीम मजबूत गठित करनी है, काम करेंगे, जिनकी इच्छा बोलना उनको पद देंगे। फोटो के लिए पद नहीं देंगे किसी को, सबसे मंथन करके हिसाब से आपसे 24 साल सबसे मंथन करके जेल साहब से तभी काम होगा है। फोटो पद ये जिंदगी में आज बहुत पहन लिया मैंने पहली बार स्वागत लिया, मना कर दिया मेरे को नहीं करना है, ये सबकी इच्छा थी करना है आपको। मैंने कहा बहुत मैंने जिंदगी पहली बार ये माला स्वागत लिया, ठीक है। माला हाथ में लिए बैठ रहे, ये नहीं बनी पगड़ी पर ठीक है, सबकी इच्छा थी, सबकी भावनाओं को ध्यान में रख के मैंने चलो भी घर पधारे, तो सौभाग्य मेरा करा रहे, इससे बड़े क्या होगा। आज कभी भी कोई भी हो, सबका अपने को सबको BGS को कैसे ऊपर ले आना है, सारी उसकी सब जो है उसको कैसे पूरा करना है, जो सारे उनके मतलब बने हुए नियम उनको कैसे पूरा करना है। सबको मन से काम, हर आदमी जो भी इंटरेस्टेड है, आप बोलो हमको बनना है, लेकिन काम करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए काम नहीं चलेगा। काम सबको करना है, और BGS को अपना नंबर लेके जाना, कैसे लेके जाना, और आप सबके मार्गदर्शन से ही ये संभव होगा। चाहे युवा टीम हो, अच्छा बुजुर्ग आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। जब तक बुजुर्ग नहीं होंगे तो संस्था चलती भी नहीं, बुजुर्ग आशीर्वाद तो हमें अच्छी है सबके ऊपर। और ये जो भी निर्णय लेंगे सबको मिलके लेंगे, सबको मिलके कमेटी बनानी है और कार्यकारिणी बनानी है, और सब इसको अच्छा करे। और आप सब पधारे, उसके लिए सबका हार्दिक धन्यवाद आपको, और आपने जो ये सम्मान दिया मेरे को उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार। ऐसे ही आगे जब भी प्रोग्राम हो सबको टाइम पे आना है, सबको काम करना है, ये मेरी आपसे मांग है। वहाँ जो हमने प्रेजेंटेशन देखा BGS का, तो वास्तव में जो था कि गोकू साहब के सानिध्य में बहुत सारी संस्थाओं में जुड़ने का ये मेरे को मिला, लेकिन BGS में कारण एक अलग अपना जुनून है, और उसी जुनून को लेकर उदयपुर से आए। हम दोनों की इतना ही थी कि हम ये जिम्मेदारी संभालें, क्योंकि पीछे से सपोर्ट कर लेते हैं कि पीछे हम पूरा संभालेंगे और नेतृत्व कोई भी संभाले, लेकिन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय फतावत साहब, राज गोलछा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, और श्याम जी नागौरी और हमारे चौधरी साहब, इनका रहा और पता नहीं योग था। गोकू साहब का अध्यक्ष की हाँ हुई ना हुई, और फिर मान मनवार के बाद में हाँ हुई, और जब इनकी हाँ हुई तो मेरे को भी जोड़ा गया इनके साथ में। जिम्मेदारी मिलना, पद लेना बहुत आसान होता है, या मिलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर चलना। अभी भाभी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा जी ने एक पग पे एक दोहा बोला था, एक माला है, हम
आदरणीय चौधरी साहब के सानिध्य में और सभी प्रमुख मार्गदर्शक और आप सभी टीम के सानिध्य में, आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से हमारे टुकलिया साहब के साथ में कार्य करने का इतना अच्छा हमारे को अनुभव रहा, प्रशासनिक अनुभव, और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है सीखने को मिली है। कोविड काल था, आपके कार्यकाल के अंदर कोविड कार्यकाल में बहुत सारी सेवा का अवसर प्रदान मिला हम सभी को। तो हम उसी जुनून को लेते हुए जो बीजीएस का बीजारोपण आदरणीय चौधरी साहब ने इस भीलवाड़ा की पावन भूमि पर किया, हम उसको मुथा साहब के सपनों को और जो फतवा साहब की आशाएं भीलवाड़ा चैप्टर के लिए है, हम सभी आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के मार्गदर्शन से, आप सभी के सहयोग से और एक बिल्कुल टीम भावना के साथ हम पूरे बीजीएस को राजस्थान में ही नहीं बल्कि हम इंडिया में नंबर 1 लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम जैसे हमारे तेरापन समाज से आदरणीय अमित जी मेहता, हम 2-3 दिन पहले मिले थे। आप महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं और इसके अलावा पूरे तेरापंथ यूथ समाज को लेकर आप चलते हैं। तो हमने इनको आग्रह किया था कि आप बीजीएस में आप एक बार आए और ज्वाइन करें। तो हमें खुशी है कि आपके साथ में 8-10 युवा आज ही ज्वाइन होंगे। 8-10 युवा बीजीएस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे नहार साहब जो जिनके सानिध्य में जेएसजी जैन सोशल ग्रुप में हमें काम करने का मौका मिलता है, तो ये सभी महापुरोधा है। इन सभी के अनुभव, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे बड़े भाई अरविंद जी जामड़ साहब जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इन सभी का अनुभव और इन सभी के सानिध्य में जो जिम्मेदारी मिली है, आप सभी के सानिध्य में, आप सभी के आशीर्वाद से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हमारे आदरणीय गोखरू साहब जिनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है, तो आपके सानिध्य में मैं ये कह सकता हूँ कि गोखरू साहब के कार्यकाल में हम सभी बीजीएस को बहुत आगे और नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम लगभग 15 दिन के अंदर जो हमारा पहला टारगेट है रजिस्ट्रेशन वाला, उसके लिए हमने कल प्रयास भी चालू कर दिया है। तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर भीलवाड़ा चैप्टर बीजीएस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा हमको आश्वासन भी मिल चुका है और ये पूरा करेंगे। और उसके बाद में हम सभी मीटिंग करके, क्योंकि यहाँ यूथ का भी होना है, यूथ का गठन होना है, महिला संगठन का गठन होना है, तो हम सभी बैठ करके एक अच्छा मंथन, जो सागर के अंदर मंथन होता है, जो हीरे निकल के आते हैं, वो हीरे ही इस बीजीएस को आगे संभाले और इस बीजीएस को आगे ले जाए। आप सभी का मार्गदर्शन, आप सभी का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय जय। श्री राजेंद्र जी गोखरू, हमारे युवा अध्यक्ष सम्राट और मनोनीत महामंत्री श्री ललित जी लोढ़ा, इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मान्य महानुभावों, माताओं, हमारा सौभाग्य का आज दिन है जब भीलवाड़ा चैप्टर के अध्यक्ष और महामंत्री का मनोनयन हुआ और आज हम सब ने पलक पावड़े बिछाकर भाव बिना इनका स्वागत किया। मैं बीजीएस के बारे में बहुत ज्यादा समय के अभाव होने से नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-3 मिनट में आपको ब्रीफ करके बताना चाहूंगा कि बीजीएस वास्तव में क्या है। वैसे बीजीएस किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतवर्ष में मातृ सेवा के क्षेत्र में एक ऐसी संस्था है जिसको 17 बार प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए मोदी साहब तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने इस संगठन को सम्मानित नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मान के बाद भी जिस प्रकार की विनम्रता, शालीनता और प्रेम और सहानुभूति इस संगठन में पाई जाती है। मैं भी 6-7 संगठन में कहीं किसी जगह एडजस्ट हूँ, लेकिन मैंने ऐसा संगठन आज तक नहीं देखा। जो लोग उदयपुर आए हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हमारा सौभाग्य है कि हम 135 व्यक्ति लेकर उदयपुर गए
और उदयपुर में जो लोगों ने अनुशासन देखा, टाइम की पंक्चुअलिटी देखी, कार्यक्रम का देखा, आप जीवन में आपको अनुभव होगा कि 70-75 आदमी की बारात आती है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन 3,500-4 हजार आदमी और टाइम की पंक्चुअलिटी ऐसी कि चाहे मिनिस्टर आया या ना आया, लेकिन 3 बजे में 3 बजे। उसमें कई केंद्रीय मंत्री भी आए, हमारे यहाँ राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री और अभी प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी भी और बाकी के सब लोग आए, गोवा के मुख्यमंत्री भी आए, केंद्रीय मंत्री पाटिल साहब भी आए, लेकिन सबका एक ही अभिव्यक्ति थी कि हमने ऐसा कार्यक्रम अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसका सारा से हमारी केंद्रीय जो कार्यकारिणी है और केंद्रीय नेतृत्व है और विशेषकर से शांतिलाल साहब बोथा को जाता है कि जिन्होंने इस प्रकार का समर्पण हमारे संगठन के प्रति प्रस्तुत किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1 लाख व्यक्ति इसके मेंबर हैं और भारत रत्न जिसमें 500 प्रोफेशनल ऑफिस में बैठकर निरंतर अनुसंधान करते हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार का कार्यक्रम आने वाले समय में स्वीकार कर सकते हैं। और चुगले साहब आगे पलट इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। और आज के 25 साल पहले, 30 साल पहले जब ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था, तब आने वाले समय में बच्चों पे जो होने वाला संकट है, हर चौराहे पर, कॉलेज के बाहर जिस तरह की हमारी बेटियां संकट में हैं, उस संकट को शांतिलाल साहब बोथा ने आज के 25 साल पहले समझा और उसके लिए एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स की ट्रेनिंग आयोजित की। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 4-5 साल पहले एक ट्रेनर आए थे हमारे यहाँ और वो इस वक्त भोपाल के अंदर कलेक्टर हैं। ऐसे IAS भी हमारे यहाँ ट्रेनर है। ये भी सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 3 महिलाएं एम्पावरमेंट गर्ल्स के अंदर ट्रेन होके आई और वो हजारों बच्चों के जीवन को ज्योति जलाने के लिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय टुकले साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र जी गोखरू साहब, नवनिर्वाचित महामंत्री माननीय ललित जी लोढ़ा साहब, राष्ट्रीय महिला जन कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पुष्पा जी, सभी पदाधिकारी, हमारे सबके संरक्षक, सबके मार्गदर्शक माननीय राम सिंह साहब चौधरी हमारे बीच विराजमान है, सभी पधारे हुए बीजेएस के सभी कार्यकर्ता बंधुगण। पिछले 10 सालों में बीजेएस ने जो उन्नति या भिलवाड़ा में प्राप्त की, उसमें महन भूमिका, महन योगदान मैं राम सिंह साहब और MD जामण साहब ने अपनी लगन और सुराना साहब, सुरेंद्र सिंह साहब सुराना, इन्होंने जो मेहनत करके बीजेएस का पौधारोपण यहाँ किया, तो आज इस पौधारोपण का जो वट वृक्ष इतना बड़ा हुआ, तो मैं यही उम्मीद करना चाहूंगा कि हमारे बीच एक कुशल और योग्य हमारे बीच जो अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे बीजेएस का, और ऐसे योग्य आदमी को हमारे मुथा साहब के नेतृत्व में और फताव साहब के नेतृत्व में, राजकुमार गोलेचा के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी आपको मिली, मैं यही उम्मीद करना चाहता हूं कि भिलवाड़ा में वास्तव में बीजेएस को 4 चांद लगेंगे। आपकी पहचान, आपकी योग्यता, आपका योगदान, आपका समर्पण, मैं समझता हूँ बीजेएस को 4 चांद लगाने में कभी नहीं रहेगी। मैं ये उम्मीद करना चाहूंगा, सभी बीजेएस के कार्यकर्ताओं से भी यही उम्मीद करना चाहूंगा कि वास्तव में मन से अपने बीजेएस के साथ लगना चाहिए। जो भी उदयपुर चले, उनकी व्यवस्था को हमने देखा, उनकी व्यवस्था और उनके कार्यों को हमने देखा, क्या वो था, योग्यता थी, क्या लर्नेड पर्सन थे। मुथा साहब जैसे आदमी, बड़े आदमी होते हुए भी उनको ये नहीं था कि मैं इतना बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। समय की पंक्चुअलिटी सबसे उसमें थी। मैं तो आज समय पे नहीं आ पाया, सबसे गलती मेरी है। मैं कहीं हमारे साहब के काम से होली चौमासी की विनती करने गए थे, तो मैंने फोन भी कर दिया था, तो उस गलती के लिए मैं भी उसका जिम्मेदार हूँ। परंतु वास्तव में बीजेएस को यदि मजबूत कराना है तो समय की पंक्चुअलिटी सबसे पहले चाहिएगी, और ललित जी से कुशल प्रशासन में ही है, तो मैं ये उम्मीद करना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट बीजेएस में आने वाले हैं उसमें ये बेखूबी बहुत अच्छे तरह से निभाएंगे। और साथ ही मैं गोखरू साहब से तो क्या कहूंगा, ये तो हमारे सबके मार्गदर्शक करता है और इनकी पहचान और इनकी योग्यता के सामने हम सब जीरो हैं।
तो मैं यही उम्मीद करना चाहूंगा कि अब जो बीजेएस नए रूप से बढ़ेगा, माननीय टुकले साहब ने अपने पहचान से जितना फैलाव किया, राम सिंह साहब ने अपने हिसाब से किया, राम सिंह साहब तो हमेशा बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे सबको, तो इनका योगदान तो हमेशा ही चाहिएगा। और टुकले साहब भी उनके साथ लग गए, तो उनको भी करना ही पड़ेगा। और भाई अनिल जी, जो भी आपने कहा था, वास्तव में अनिल जी इतने लर्नेड पर्सन कि आप जहाँ पे भी इनको भिड़ा वैसा भिड़ने को, ऐसा इनकी इतनी जिम्मेदारी थी। तो मैं तो ये उम्मीद करना चाहूंगा कि वास्तव में बीजेएस बहुत मजबूत बनेगा और बीजेएस के नेतृत्व में हमको आप लोग जो जिम्मेदारी देंगे हम बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। Today you are president. गोकुल साहब से हमने पहले निवेदन किया था कि आप इस पद पर दावेदार तो नहीं पर आप उपयुक्त हो, तो इन्होंने पहले तो हाँ बोलिए, बाद में मना कर दिया था कि नहीं मैं तो नहीं रहना चाहूँगा। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगर मान लो भीलवाड़ा में बीजेएस के संगठन को मजबूत करना है तो आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, वो हर दृष्टि से सक्षम है, चाहे प्रशासन दृष्टि से हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे समाज की दृष्टि से हो, तो उससे क्या कि बीजेएस आगे बढ़ने में सफल रहे।